नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा हमारे साथ हैं। सर, बिहार सरकार जातीय गणना का आंकड़ा जारी कर दी। आप लोग तो विरोध कर ही रहे हैं कि आंकड़ा फर्जी है। अब जदयू के अंदर से भी बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। जदयू सांसद सुनील पिंटू ने कहा कि जो तेली साहू समाज की आबादी है वो कम करके दिखाई गई है। इस रिपोर्ट को मैं खारिज करता हूं, फिर से गणना कराई जाए। जदयू के महासचिव हैं प्रगति मेहता, वो कह रहे हैं कि धानुक समाज की आबादी कम दिखाई गई है। देखिए, कई लोग सच को बता रहे हैं और ये सच को जानकारी लेने के बाद निश्चित तौर पर सरकार को संज्ञान लेना। हम लोग पहला ही दिन कहा था कि ये बैठ करके डाटा आंकड़ा इकट्ठा कर लिया गया। आप इसको, क्योंकि इससे लोगों के सरकार की कई योजनाएं प्रभावित होगी। सरकार के जो गरीब के हित में गरीब कल्याण वर्ष के रूप में भी कई योजनाएं शुरू हुई है, गरीब को मिलता है। आप गलत डाटा आंकड़ा भरेंगे, वो वंचित हो जाएंगे। आपका आर्थिक सर्वेक्षण आपने जारी नहीं किया और जो डाटा आंकड़ा हड़बड़ी में किया उसमें कई गड़बड़ी है, आप बता नहीं पा रहे हैं। हमने तो खुला चुनौती दिया था कि मेरा और मेरे परिवार के किसी व्यक्ति का हस्ताक्षर आप दिखाइए, आपके डाटा आंकड़ा में आप कहाँ से भरवा लिए। कोई कुछ भर देगा और इस तरह के कई लोगों ने शिकायत किया है। तो आपको इस शिकायत की सुनवाई करनी चाहिए, आपत्ति लेनी चाहिए, सुधार के लिए समय देना चाहिए और तब एक बार आप चाहते हैं कि गरीबों का उत्थान और कल्याण हो तो पारदर्शिता से पूरी जानकारी लेकर के हड़बड़ी में नहीं, ये चुनावी राजनीति का खेल बंद करिए। गरीबों के उत्थान के लिए पूरा सर्वे कर करके इसको प्रकाशित करिए। उधर सर, जेपी नड्डा बिहार दौरे पे आए थे। पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाते थे कैलाशपति मिश्र, उनकी 100वीं जयंती थी, उसमें शामिल हुए। फिर उसके बाद विधायक, सांसदों, पदाधिकारियों के साथ बैठक की। तो 24 चुनाव को लेकर क्या संदेश? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपराध, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, उग्रवाद के विरुद्ध जो काम किए हैं, जो लड़ाई लड़े हैं, जो इस महामारी को खत्म करने का प्रयास किए हैं, आज वो दिखाई भी पड़ रहा है। और ये विषय बिहार के जनता के बीच जानी चाहिए। जो यहाँ के जंगल राज का महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन की सरकार लोगों को वर्गलाने का, भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। ये जातीय सर्वेक्षण और गणना के नाम पर वर्गलाने का खेल खेल रही है। ये विषय सभी लोग जाने कि ये विकास के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचार और परिवारवाद के लिए एक राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। उस खेल से बिहार को बचाना है और बिहार में भाजपा की सरकार बनानी है। सर, एक खबर आ रही है कि उन्होंने पार्टी विधायक और सांसदों को कहा कि चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा यह आप लोग तय नहीं करेंगे, ये संगठन तय करेगा। इस पर बयानबाजी मत करिए ना, ये सब तय करने वाली बात है। अब देखिए, संगठन के अंदर क्या बातचीत हुई है ये विषय मैं नहीं बता सकता हूं। आप लोगों को ज़्यादा खबर कहां से मिलती है, लेकिन सच है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई परिवारवाद, वंशवाद की पार्टी नहीं है, किसी जातिवाद की पार्टी नहीं है। एक सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है और सामूहिक नेतृत्व बैठ के निर्णय लेता है कि कौन उम्मीदवार बनेगा, कौन संगठन में जिम्मेवारी लेगा, कौन किस दायित्व में लगेगा। इसलिए इस पर किसी की भी बयानबाजी आती है तो वो बयानबाजी उचित नहीं है। एक आखिरी सवाल, गोपाल मंडल हैं जदयू के विधायक, सुर्खियों में रहते हैं बयानों के लिए। पिस्टल लेके भागलपुर के एक अस्पताल में चले गए थे अपनी पोती का इलाज करने। आज पत्रकारों ने उनसे जब सवाल किया तो पत्रकारों को गाली दिए, कहे कि हाँ पिस्टल लहराता रहूँगा। देखिए, अब हम उस तरह के, वो हमारे प्रवक्ता बोलेंगे। राजद जदयू के आपसी संगति से जो वातावरण बिहार के अंदर बन रहा है और जंगल राज को जनता राज जब से मुख्यमंत्री कह दिए, लोग उत्साहित हुए हैं और गुंडा राज स्थापित करने के लिए लोग खुल करके हथियार को लेकर के लहराते हुए निकल रहे हैं। अब सरकार मौन है, संरक्षित कर रही है। ऐसे लोग पर बयानबाजी करना उचित नहीं है, लेकिन सरकार में बैठे लोग
बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को जवाब देनी चाहिए कि बिहार के अंदर ये भय का माहौल बना करके क्या संदेश देना चाहते हैं। तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से शाम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।